हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय क्लास माइक्रोब्स क्लासेस। तो ये जो है हमारा इज मैटर अराउंड प्योर पार्ट 11 है। तो इस वीडियो के बाद जो है आपका एक वीडियो और होगा इस चैप्टर के ऊपर, जिसके बाद ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। इस वीडियो में हम सेपरेशन टेक्निक का लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे और इसके बाद सेपरेशन टेक्निक्स ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो बचा हुआ है इस चैप्टर का वो रिमेनिंग पार्ट हम डिस्कस करके इस चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म कर लेंगे। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का हम वीडियो शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में इस टॉपिक आज हम ये पढ़ेंगे कि हाउ कैन यू ओबिटेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल। मतलब क्या है कि हम जो है कॉपर सल्फेट को इम्प्योर सैंपल से कैसे जो है हम इसे बाहर करेंगे। हमने कहा कि ये जो है एक सैंपल है, ये एक सैंपल है जहाँ पे जो रेड डॉट है ये आपका कॉपर सल्फेट दिखा रहा, हमने कहा ये एक जो आपका सैंपल है जिसमें जो है रेड डॉट वो आपका कॉपर सल्फेट दिखा रहा है। उसके बाद ये जो है एक अदर कंपाउंड के साथ है, अदर इसमें कंपाउंड है जो कि यहाँ पे आपका ब्लू दिखा रहा, ये इम्प्योर कंपाउंड है। ठीक, इससे मुझे रेड डॉट को सेपरेट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले जो है किसको, इस सैंपल को हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, इस सैंपल को हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपका क्या है, ये वाटर है, H2O हम वाटर को लिखते हैं। जब ये डिसॉल्व हो जाएगा तो देखिए एक कुछ ऐसे इसके पार्टिकल्स होंगे जो इसमें पूरी तरह से वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगे। उसको हम क्या करेंगे, जब ये डिसॉल्व हो जाएगा तो इस सॉल्यूशन को जो कि इसमें बना, ग्रीन वाले में बना, मतलब क्या है कि इसमें आपके पास ग्रीन वाला में क्या क्या आ जाएगा, आपके पास ग्रीन वाले में यहाँ पास वाटर के मॉलिक्यूल होंगे, इम्प्योर मैटर होगा और साथ में कॉपर सल्फेट भी होगा। अब क्या करेंगे, हम इस वाटर को, ये जो सॉल्यूशन हमारा वाटर के साथ, इसे हम फिल्टर पेपर से पास कराएंगे। ये मैंने कहा ये क्या है, हमारा फिल्टर पेपर है। तो जब हम फिल्टर पेपर से पास कराएंगे इस सॉल्यूशन को तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी डिसॉल्व नहीं हुआ होगा, अनडिसॉल्व पार्टिकल्स जो हैं वो हमारा यहाँ पे मिलेगा और एक जो है हमारा सॉल्यूशन यहाँ पे मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। इसके बाद क्या करेंगे, हम इस सॉल्यूशन को जो है, इस सॉल्यूशन से जो वाटर है, वाटर उसको हम हटा देंगे, उसे हम इवोपोरेट होने देंगे, वो आराम आराम से इवोपोरेट होगा। फिर जो कॉपर सल्फेट जो सॉल्यूशन था, कॉपर सल्फेट, ये सॉल्यूशन जो होगा, ये सॉल्यूशन हमें एज अ बॉटम में क्रिस्टल के रूप में मिल जाएगा। किस रूप में मिल जाएगा, हमें क्रिस्टल के रूप में मिल जाएगा। तो इस तरह से हम क्रिस्टल के फॉर्मेशन कर रहे, क्रिस्टल का निर्माण कर रहे। तो इस प्रोसेस को, इस पूरे प्रोसेस को हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। तो अगर हम आपसे कहे कि क्रिस्टलाइजेशन मतलब कैसे हम कॉपर सल्फेट को उसके इम्प्योर सैंपल से निकालेंगे, तो हम आंसर देंगे, टेक्निक का नाम क्या है, जो टेक्निक यूज करेंगे वो है हमारा क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन का अगर हम आपसे यूज पूछे कि मेन यूज क्या है, तो क्रिस्टलाइजेशन जो है कोई भी सॉलिड को, किसी अगर कोई सोल्यूशन दे रखा तो उस सोल्यूशन से सॉलिड को प्योर फॉर्म में बाहर करता है, मतलब सॉलिड को प्यूरिफाई करता है। अगला क्या है कि इसका यूज मेनली कहाँ होता है, तो इसका यूज जो है हम साल्ट के एक्सट्रैक्शन में करते हैं, जो कि हमने सी वाटर से निकाला है। मतलब सी वाटर से साल्ट को सेपरेट करने के लिए भी हम क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक का यूज करते हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक करता क्या है, इम्प्योरिटीज को रिमूव करता है। ये जितनी भी लाइनें मैंने यहाँ लिखी, ये सारी लाइनें एमसीक्यूज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम आपसे कहे कि क्रिस्टलाइजेशन को डिफाइन कीजिए तो क्या होगा, सेपरेट अ प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल फ्रॉम अ सॉल्यूशन।
क्या होगा, प्योर सॉलिड को, यहां पे क्या था आपका कॉपर सल्फेट प्योर सॉलिड था, उसे हम क्रिस्टल के रूप में उसके सॉल्यूशन से बाहर कर दे तो उसे हम क्रिस्टलाइजेशन कहेंगे। उसके बाद क्या आपका क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक इज बेटर देन सिंपल इवेपोरेशन टेक्निक। क्यों? देखिए आपको पता होना चाहिए कि सिंपल इवेपोरेशन किसे कहते हैं। सिंपल इवेपोरेशन में क्या है कि हम वाटर मॉलिक्यूल को इवेपोरेट कर दे, तो उसको इवेपोरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसे इवेपोरेट करने के लिए उसे हम हीट करते हैं। तो कुछ सॉलिड ऐसे हैं जो हीट करने पर डिकम्पोज हो जाते हैं, पर क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस में डिकम्पोजिशन का प्रोसेस नहीं होता है। तो चूंकि यहां पे डिकम्पोजिशन का प्रोसेस नहीं होता है, मतलब जो है हमारा प्योर जो सॉल्यूशन है, प्योर जो सॉलिड है, वो हमें विदाउट डिकम्पोजिशन के मिल जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि सिंपल इवेपोरेशन से क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस हमारा ज्यादा इफेक्टिव है। दूसरा क्या है कि जब भी हम इवेपोरेशन कराते हैं तो कुछ इंप्योरिटीज जो है वो सैंपल के साथ ही रह जाता है, मतलब क्या कि सॉलिड हमें प्योर रूप में नहीं मिलता है, पर क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस में हमें सॉलिड प्योर फॉर्म में मिलता है, प्योर क्रिस्टल के फॉर्म में मिलता है। इसलिए हम कहते हैं कि क्रिस्टलाइजेशन इज मोर मतलब बेटर देन या मोर इफेक्टिव कंपेयर टू द इवेपोरेशन। ओके, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो सबसे पहला एप्लीकेशन है कि साल्ट के प्यूरिफिकेशन में, और दूसरा आपका एग्जांपल है किसी भी क्रिस्टल से, मतलब सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम इम्प्योर सैंपल। ओके, अगला आपका है सॉल्वेंट डिस्ट्रक्शन। सॉल्वेंट, देखिए सॉल्वेंट से साफ साफ पता चल रहा कि ये जो है किसी सोल्यूशन से जो सोल्यूशन होगा उसमें जो उसके सॉल्वेंट होगा उसका यूज करके हम कोई भी कंपाउंड को सेपरेट कर दें। मतलब क्या है कि हम एक कोई सॉल्वेंट यूज करें जिससे कि हमारा उसमें जो आपका सेपरेट करने वाला कंपोनेंट है, सेपरेट करने वाला सब्सटेंस है, वो सेपरेट हो सके। तो हम सॉल्वेंट डिस्ट्रक्शन क्या कहेंगे, इज द प्रोसेस टू सेपरेट द सब्सटेंस यूजिंग एन एप्रोप्रिएट सॉल्वेंट। सॉल्वेंट किस पे डिपेंड करता है? एप्रोप्रिएट सॉल्वेंट का मतलब क्या है, बेस्ड ऑन द सोल्यूबल नेचर ऑफ कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर। जो मिक्सचर हम यूज कर रहे हैं उसके कंपोनेंट के, उसके जो कंपोनेंट है जैसे ए या बी है, उसका कैसा नेचर है वो डिसाइड करेगा कि हम कौन सा सॉल्वेंट यूज करते हैं। और सॉल्वेंट के यूज करके हम सब्सटेंस को अगर सेपरेट करते हैं तो उसे हम सॉल्वेंट डिस्ट्रक्शन कहते हैं। ओके, तो ये आपका क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस और सॉल्वेंट डिस्ट्रक्शन था। नेक्स्ट टॉपिक है प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ये देखिए ये चैप्टर का जो है ये लास्ट टॉपिक है ऑन द बेस ऑफ द टेक्निक। मतलब क्या है कि जो अभी तक हमने टेक्निक्स पढ़ा तो उसका वाइडली यूज जो है वो हम वाटर के प्यूरिफिकेशन में करते हैं। मतलब क्या है कि जो हम वाटर लेते हैं, अंडरग्राउंड वाटर हम यूज करते हैं एज अ ड्रिंकिंग, पर अगर हम सिटीज या कोई भी टाउन की बात करें वहां पे अंडरग्राउंड वाटर का लेवल इतना नीचे है कि हम उसे यूज नहीं कर सकते, और जो हमारा पानी जो सप्लाई होता है उसे हम अधिकतर रिवर या लेक से लेते हैं। तो अब है कि रिवर और लेक से डायरेक्ट हम पानी आपको नहीं दे सकते, तो उसका हम प्यूरिफिकेशन करते हैं। तो हमें इसमें इस पीपीटी में देखना कि हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि वाटर जो होता है वो हमारा, वाटर के अंदर बहुत से इम्प्योरिटीज जो है डिजोल्व रूप में या सस्पेंडेड रूप में होते हैं। डिजोल्व रूप में भी हो सकते हैं या सस्पेंडेड रूप में होते हैं। तो इन इम्प्योरिटीज को अलग करना चाहिए हमें क्या, पीने से पहले। तो क्या है कि ये बहुत जरूरी है इन सबको निकाल देना उसे ड्रिंकिंग के पर्पज से, ड्रिंकिंग पर्पज में यूज करने से पहले। तो वही लिखा, इट इज नेसेसरी टू रिमूव दैट फ्रॉम द रिवर, रिमूव दैट फ्रॉम द रिवर एंड लेक वाटर बिफोर मेकिंग इट फिट फॉर ड्रिंकिंग। फिर ही नहीं होगा, फिट फॉर ड्रिंकिंग होगा। ओके, तो हम इसे रिमूव करना है। अब देखिए कि जो प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस है उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, उसमें कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला तो है कि कुछ ऐसे पार्टिकल होंगे जो हमारा सस्पेंडेड होगा। सस्पेंडेड पार्टिकल्स के ऊपर क्या होगा,
उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स इजीली लग सकता है। मतलब वो क्या है कि उसे हम सेपरेट करेंगे कैसे? बाय दी सेडिमेंटेशन टेक्निक। सेडिमेंटेशन टेक्निक का मतलब क्या होता है? कुछ समय के लिए हम पानी को ऐसे ही किसी टैंक में छोड़ देंगे, उसमें क्या होगा, सस्पेंडेड पार्टिकल्स के ऊपर ग्रेविटेशनल पुल अप्लाई होगा और सारे पार्टिकल्स इंप्योरिटीज जो है वो हमारा बॉटम में चला जाएगा। ठीक, तो पहला है कि हम सस्पेंडेड पार्टिकल्स को, सस्पेंडेड इंप्योरिटीज को रिमूव कर दे। ओके, दूसरा प्रोसेस क्या है कि जब सस्पेंडेड पार्टिकल्स रिमूव हो जाएंगे तो जो उसके कोलाइडल पार्टिकल्स है उसको रिमूव कर दें। दूसरा प्रोसेस है। कोलाइडल पार्टिकल्स को कैसे रिमूव किया जाता है? कोलाइडल पार्टिकल्स को हम ऐसा कंपोनेंट या ऐसा कंपाउंड यूज करें जो कोलाइडल पार्टिकल्स के साथ रिएक्शन करके उसे प्रेसिपिटेट बना दे या एग्लूटिनेशन कर दे या एग्लूटिनेट बना दे। वो एग्लूटिनेट के रूप में अलग हो जाएगा, सेपरेट कर लेंगे। तीसरा क्या है कि जब ये दो प्रोसेस हो जाता है तो हम उस पानी को फिल्ट्रेशन से पास कराते हैं। फिल्ट्रेशन से क्या होता है, वो बाकी पानी को भी फिल्टर करता है। फिल्ट्रेशन जो है हम 3 स्तर पे करते हैं। उसके बाद जो कुछ जर्म्स हो सकते हैं पानी में, तो जर्म्स को मारने के लिए हम यूजुअली क्लोरीन यूज करते हैं और उस प्रोसेस को हम क्लोरीनेशन कहते हैं। देखिए, क्लोरीन कभी कभी जो है पानी में लार्ज अमाउंट में हो जाता है। यही कारण है कि आप लोगों को कभी कभी जो स्मेल जो है क्लोरीन की आने लगती है। तो इस पूरे प्रोसेस का हम यहाँ पे डायग्राम देखते हैं। हमने कहा कि हम रिजर्वायर से पानी लेते हैं। रिजर्वायर क्या हो सकता है? कोई भी रिवर या लेक हो सकता है। रिजर्वायर लेक से हम जो है इसके सस्पेंडेड पार्टिकल्स को सबसे पहले रिमूव करेंगे। सस्पेंडेड पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए इस पानी को हम पास कराते हैं एक टैंक से, जिसे हम सेडिमेंटेशन टैंक कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल्स वो क्या होगा, वो हमारा थोड़ी देर बाद सस्पेंड होके बॉटम में कलेक्ट हो जाएगा। जब ये बॉटम में कलेक्ट हो जाएगा तो यहाँ से हमारा ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स रिमूव हो गया। उसके बाद इसको हम नेक्स्ट टैंक में ले जाएंगे, जिसे हम लोडिंग टैंक कहते हैं। यहाँ पे हम ALUM ऑलम यूज करते हैं। आलम जो होता है वो हमारा कोलाइडल पार्टिकल्स के साथ जो है रिएक्शन करता है और उसे जो है क्या करता है, एज ए एग्लूटिनेट या प्रेसिपिटेट के रूप में रिमूव कर देता है। इसके जस्ट बाद हम फिल्ट्रेशन यूज करते हैं। फिल्ट्रेशन में क्या होता है, फिल्ट्रेशन टैंक में लेयर बने होते हैं, 3 लेयर। एक मिडिल लेयर होता है, एक बॉटम, एक सबसे ऊपर। तो जब सबसे बॉटम होता है, इस बॉटम वाले लेयर को हम कॉर्स ग्रेवल से भर देते हैं। बीच वाले लेयर को हम फाइन ग्रेवल से या ग्रेवल से भर देते हैं। सबसे ऊपर जो है फाइन स्टैंड से भर देते हैं। वाटर को जो है हम इसके थ्रू नीचे से ऊपर की तरफ, मतलब बॉटम से टॉप की तरफ मूव कराते हैं, जिससे कि ये फिल्टर हो जाता है। उसके बाद इसको नेक्स्ट टैंक में, जिसे हम क्लोरीनेशन टैंक कहते हैं, वहां पे हम इसे पास कराते हैं। वहां पे क्या होता है, हमारा क्लोरीन या जर्मीसाइड्स होता है जो कि जर्म्स को किल करता है। ब्लीचिंग पाउडर भी हम यूज करते हैं। तो यहाँ से क्लोरीनेशन हो जाता है। यहाँ से ये हमारा डिसइंफेक्टेंट के रूप में काम करता है क्लोरीनेशन टैंक में। उसके बाद इस पानी को हम होम, ऑफिस या पीने वाले स्थान पे हम भेज देते हैं। ये डायग्राम जो है आपकी NCERT बुक से लिया गया है यहाँ पे। ओके, तो इस तरह से हम इसे रिमूव करते हैं, मतलब इसे हम प्योर करते हैं। तो इसे हम देख लेते हैं कि क्या क्या प्रोसेस किस किस में होता है। सबसे पहले हमारा सस्पेंडेड इंप्योरिटीज को हम रिमूव करते हैं, जो कि सेडिमेंटेशन टैंक होता है। सेडिमेंटेशन टैंक में क्या होता है, वाटर को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, जिससे कि सस्पेंडेड पार्टिकल जो है सेटल डाउन हो जाता है। दूसरा हमारा लोडिंग टैंक होता है। लोडिंग टैंक में क्या होता है, हम जो है ऑलम यूज करते हैं। ऑलम जो होता है वो हमारा सस्पेंडेड कोलाइडल पार्टिकल्स को जो होता है क्या करता है, उसके साथ रिएक्शन करके उसे कोगुलेट कर देता है, उसे न्यूट्रलाइज करके कोगुलेट कर देता है, जो कि बॉटम में टैंक के नीचे चला जाता है। ओके, दो प्रोसेस ये हो गई। तीसरा जो प्रोसेस है वो आपका होता है फिल्ट्रेशन का। फिल्ट्रेशन टैंक में क्या होता है, तीन तरह की लेयर होती है। सबसे नीचे कोर्स ग्रेवल होती है, बीच में फाइन ग्रेवल और सबसे ऊपर टॉप ग्रेवल होती है। यहाँ से इम्प्योरिटीज वाटर को जो है तीनों लेयर से हम पास कराते हैं। प्योर वाटर गोज टू द टॉप एंड सेंड्स टू द क्लोरीन
टैंक। उसके बाद हम यहाँ से जो है नीचे से ऊपर की तरफ मतलब बॉटम से टॉप की तरफ हम मूव कराते हैं। टॉप पे जो होता है हमारा क्या होता है, प्योर वाटर मिलता है। इस प्योर वाटर को हम क्लोरीनेशन टैंक में भेज देते हैं। क्लोरीनेशन टैंक में क्या होता है, हम डिसइंफेक्टेंट्स यूज करते हैं, जर्मीसाइड्स यूज करते हैं जो कि हमारे बैक्टीरिया को किल करता है। यहाँ पे जर्मीसाइड एज अ ब्लीचिंग पाउडर, ओजोन या क्लोरीन गैस यूज करते हैं। इसके जस्ट बाद जो है प्योर वाटर हमारा जो है, यहाँ से प्योर वाटर को हम सप्लाई कर देते हैं होम या ऑफिस में फॉर द ड्रिंकिंग पर्पज। उसके बाद इसमें एक छोटा टॉपिक फिजिकल और केमिकल चेंजेस है, तो देख लेते हैं फिजिकल और केमिकल चेंज क्या होता है। फिजिकल चेंज जो होता है वो चेंज होते हैं जिसमें मॉलिक्यूल सिर्फ रीअरेंज होते हैं और कोई भी इंटरनल कंपोजिशन चेंज नहीं होता, मतलब इंटरनल कंपोजिशन सेम रहता है। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि बर्फ से पानी और पानी से वाष्प का बनना, ये हमारा फिजिकल चेंज का एग्जांपल है। यहीं पे जब केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाए और कोई न्यू प्रोडक्ट बने, कोई नया सब्सटेंस बने जिसके कैरेक्टर उनके रिएक्टेंट के कैरेक्टर से बिल्कुल डिफरेंट हो, तो उसे हम केमिकल चेंज कहेंगे। अब फिजिकल चेंज में क्या है, हम पानी से बर्फ से पानी बनाते हैं और पानी से वेपर बनाते हैं, फिर वापस क्या होता है, वेपर से पानी बना सकते हैं और वाटर से हम फिर से बर्फ बना सकते हैं, मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। पर केमिकल प्रोसेस जो है हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। फिजिकल प्रोसेस में जो हमारा ओरिजिनल मैटर यूज होता है, जो रिएक्टेंट यूज होता है, उसे हम कवर कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं, बट केमिकल चेंज में रिकवर नहीं कर सकते। फिजिकल चेंज जो होती है उसमें सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, जैसे शेप, साइज, कलर, हार्डनेस, रिजिडिटी, फ्लूइडिटी। पर केमिकल चेंज में क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज या कंपोजिशन चेंज होता है। फिजिकल चेंज में जो है हमारा ऑब्जर्प्शन, इवोल्यूशन, एनर्जी का होना कोई जरूरी नहीं है, वहां पे नहीं होता है। लेकिन केमिकल चेंज में जो है हमारा हमेशा एनर्जी ऑब्जर्व होगा या एनर्जी रिलीज होगा। अगर एग्जांपल की बात करें तो टेयरिंग ऑफ पेपर, मिल्टिंग एंड फ्रीजिंग ऑफ वाटर। बल्कि अगर हम केमिकल चेंज की बात करें तो बर्निंग ऑफ वुड, रस्टिंग ऑफ आयरन और सेटल ऑफ कर्ड, सेटिंग ऑफ कर्ड। देखिए यहाँ पे एक चीज आपको स्टडी करना है एज अ कंप्रिहेंसिव वे। सॉरी, वो चीज ये है कि कैंडल का जो जलना है, बर्निंग ऑफ कैंडल कौन सा चेंजेस है, फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज। तो देखिए बर्निंग ऑफ कैंडल जो है दोनों तरह का चेंज रिप्रेजेंट करता है। बर्निंग ऑफ कैंडल में कैंडल का जो जलना है, कैंडल जो पिघलता है वो आपका फिजिकल चेंज है, लेकिन उसमें जो थ्रेड होता है वो जलता है तो वो आपका केमिकल चेंज है। आपको वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कीजिए। आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।